ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969 दूसरी मुरली है। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। 12वां पॉइंट है, यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहा बालक हो चलना है, कहा मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना चाहिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है। बाबा कहते हैं, यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहा बालक हो चलना है, कहा मालिक हो चलना है। अभी यह बच्चों के समझ की बात है कि कहा कैसे चले। बाबा ने तो लक्ष्य दे दिया है कि बालक और मालिक बन के चलो। अभी अगर बालक और मालिक इस बात के संगम को साधना है तो आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति ही बताएगी कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। उसके बिना उल्टा हो जाएगा। बच्चों को समझ होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी अवस्था में रहना चाहिए। अभी यह समझ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहली बात बाप की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको पता है बाप किस स्वरूप में बैठा है तो आपको पता चलेगा कि आपको किस स्वरूप में बैठना चाहिए। बालक और मालिक दो बातें हैं। बाप के सामने कभी भी मालिक होके नहीं बैठो, बुद्धि में ज्ञान नहीं उतरेगा। बाप के सामने कभी भी ज्ञानी समझ के नहीं बैठो, बुद्धि में ज्ञान नहीं उतरेगा। योगी समझ के नहीं बैठो, योग नहीं लगेगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। जब भी बाप के सामने बैठे हो बालक समझ के चलो, फिर प्राप्तियां हो जाएंगी। अगर बालक हो तो बाबा सारे हट सारे जिद पूरा करेगा, पर अगर मालिक हो तो बाबा कहेगा आप अपनी अपनी पूरी करो, मैं क्यों करूं। समझ की बात है बच्चों के लिए कि कैसे चलना है। अमृत वेले उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो क्या समझ के बैठना है? बालक समझ के। मुरली सुनते हैं, बालक समझ के। दिन भर में योग करते हैं, बालक समझ के। विश्व को सकाश देते हो, मालिक समझ के। कोई कार्य करते हो जिसके लिए आप निमित्त बने हो, बाबा कहते मालिक समझ के। विश्व सेवा कर रहे हो, मालिक समझ के। मालिक का अर्थ माना ये नहीं कि दूसरों के ऊपर अधिकार जताना। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे बहुत बार ऐसे समझते हैं बालक माना किसी के सामने झुकना और मालिक माना किसी को झुकाना। ये गलत फहमी है। आप दुनिया के मालिक को देखते हो ना, नम्रता में चलता है ना। मालिकपन माना सारे गुणों से संपन्न, सभी को भरपूर करने वाले, न कि किसी के ऊपर अधिकार
दिखाने वाले, जताने वाले। अधिकार दिखाना मना बाबा के हिसाब से मालिकपना नहीं है। मालिकपना मना भरपूर करना सभी को। बालकपन मना खुद को भरपूर करना। तो जब भी आप बालकपन की अवस्था में रहेंगे, बालक बन के चलेंगे, तो आप खुद भरपूर होते रहेंगे। और जब जब आप मालिकपन की अवस्था में चलेंगे तो दुनिया को, दूसरों को भरपूर करते चलेंगे। समझ की बात है, बस आपको पता होना चाहिए। जब आपके भरपूर होने की बात है तो बालकपन में रहो, दूसरों को भरपूर करने की बात है, मालिकपन में रहो। पर बच्चे उल्टा कर देते हैं। अभी इसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बालक और मालिक आत्मा है, तो उस अवस्था में आना पड़ेगा। अगर आत्मिक स्थिति में आएंगे तो पता चलेगा कौन सी अवस्था में कब आना है। बहुत बार बच्चे ज्ञान देने लग पड़ते हैं, लगता है कि हम मालिक हैं, दुनिया का सारा ज्ञान हमें पता है। उस वहम के कारण अपने आप को भी ईश्वर समझ लेते हैं। मालिक समझ लिया और मालिक समझने के कारण ईश्वर समझ लिया। बाबा कहते बहुत अच्छा होगा कि आप भी अगर अपने आप को ईश्वर समझो। बाबा कहते मुझे भी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे आप बन जाओगे, मेरे जैसे आप सेवा करना शुरू करोगे। पर आप ईश्वर का उल्टा अर्थ समझते हैं। ईश्वर माना दुनिया का मालिक, दूसरों को चलाने वाला, दूसरों को ऑर्डर करने वाला, दूसरों को सेवा में लगाने वाला। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके दिमाग में, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग का ईश्वर अपने आप को समझ लेते हैं ज्ञान देने के बाद, और फिर दूसरों को दुखी करते हैं। ये समझ की बात है बच्चों के लिए। क्या पता है आपको ईश्वर कैसा होता है? आपको बाप समान बनना है ना, तो जानते हो वो कैसा है। अगर नहीं जानते तो आप अपने आप को जो मालिक समझते हो, वो किस बात के आप समझते हो? क्या कभी आपने बालकपन की अवस्था का अनुभव किया है कि बालकपन की अवस्था क्या होती है? कभी समझा है आपको? बाबा कहते हैं ज्ञान का सार है बालक और मालिक, और यही बच्चों को पता नहीं है कि होता क्या है, कैसा होता है। कोशिश करो ईश्वर, बालक और मालिक, इन तीन बातों को अपने विचार सागर मंथन से समझने की कोशिश करो। आपके हिसाब से ईश्वर क्या है, अपने आप को पूछो और चेक करो कि वो सही है क्या। आपके हिसाब से बालक और मालिक क्या है, ईश्वर के हिसाब से ईश्वर, बालक और मालिक क्या है, यह चेक करो और फिर धारण करो। मालिक हो चलना है, वहां बालक नहीं बनना है, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना चाहिए। देखो बाबा कहते हैं जहां मालिक हो चलना है, सेवा में। जब विश्व सेवा कर रहे हो तो मालिक हो के चलो। किसके मालिक? लोगों के मालिक नहीं है, व्यक्तियों के, आत्माओं के मालिक नहीं है, वस्तुओं के मालिक नहीं है, गुण शक्तियों के मालिक, वरदानों के मालिक। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते मालिक बनना मना हमारे अंडर जितनी आत्माएं सेवा कर रहे उनके मालिक हम हैं। ये गलत फहमी है आपकी, गलत अर्थ है। बाबा कभी नहीं कहता कि मैं बच्चों का मालिक हूं, मैं दुनिया का मालिक हूं, होके भी नहीं कहता। तो आप कैसे कह सकते हैं? जिन भी बच्चों को आप ज्ञान दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, दुनिया वालों को आगे बढ़ा रहे हो, किसने कहा कि आप उनके मालिक हो? जो भी चीजें, वस्तुएं आपको ड्रामा ने सेवा अर्थ दी है, फिर आपके लौकिक घर में हो
या अलौकिक घर में हो, आपको किसने कहा कि आप उस चीज के मालिक हो? मालिक मना आपको एक ही डेफिनेशन पता है, हक अधिकार दिखाना मना मालिक बनना। मालिक के कर्तव्य पता है आपको? मालिक क्या करता है? सबको बड़ा करता है, सहारा देता है, आगे बढ़ाता है, गिरे तो उठाता है, अपने मुंह का निवाला निकाल के दूसरों को खिलाता है, खुद ठंड में सोएगा, दूसरों को कंबल ओढ़ाएगा। मालिक के कर्तव्य जानते हैं क्या आप? मालिक के कर्तव्य है दूसरों को खुशी देना, सुख देना, ये मालिक करता है। मालिकपन माना दूसरों को सुख और शांति देने का कार्य करना, आनंद देने का कार्य करना, खुशी देने का कार्य करना माना मालिकपना। समझ की बात है। तो बाबा कहते जहां मालिक हो चलना है, वह बालक नहीं बनना है। जहां देने की बात है वहां मांगना नहीं है, लेने के लिए खड़े नहीं रहना है। अब देने वाले हो तो लेने वालों की लाइन में नहीं रहो। बालक माना लेने वाले, किससे? बाप से लेने वाले। तो बाबा कहते जहां मालिक की जरूरत है वहां मालिक बन के चलो, देते चलो, सभी को खुशियां देते चलो। मालिक कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। मालिक सदा खुशियां देता है, मौज देता है। ये बच्चों के लिए समझ की बात है। ये झूठी शान, झूठा मालिकपना इस दुनिया का नहीं लेना। ये चीज मेरी, ये मेरा, ये मेरा। बाबा कहते यहां कुछ भी नहीं तुम्हारा। तुम्हारे जाने के बाद किसी और का होगा, और तुम्हारे आने से पहले भी किसी और का था। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुमने यहां कुछ नहीं लाया। गीता के महावाक्यों को सभी जानते हैं। तो इस दुनिया के मालिकपने में नहीं रहो। रहना है तो गुण शक्तियों के मालिकपने में रहो, देने के मालिकपने में रहो। खुशियां, मौज, आनंद, ये देने के मालिकपने में रहो। चीजों के मालिकपने में क्या रहना। समय जैसा आगे बढ़ेगा वैसे सबका सब छूट जाएगा। या तो ज्ञान से छूटेगा या फिर रोते चिल्लाते छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा सब, कुछ रहेगा नहीं पास। सब छोड़ना पड़ेगा, जाएगा सबका। आज किसी का है तो कल किसी और का होगा। एक दिन आपका भी नंबर लगेगा। दुनिया का नंबर लगा है तो आपका भी तो नंबर लगेगा। बाबा कहते कलयुग का सतयुग में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते जो मिला है उसे अपने लिए सेवा में, विश्व के लिए सेवा में इस्तेमाल करो, और उससे डिटैच रहो और बाबा से अटैच रहो। तो बाबा कहते हैं मालिक हो चलना है, वह बालक नहीं बनना है। जहां देना है वह लेने वाले नहीं बनना है, और जहां बालक बनना है वह मालिक नहीं बनना चाहिए। बाबा के सामने कभी मालिक नहीं बनना चाहिए। बाबा के सामने हमेशा बालक बन के चलो। बालक का कर्तव्य क्या है पता है सभी को? एक तो शांत रहना, बाबा की शिक्षाओं अनुसार चलना, बाबा के गाइडेंस अनुसार चलना, श्रीमत पर चलना, समय प्रति समय बाबा को होता मेल सुनाना, सच्चाई सफाई रखना, ये बालक के कर्तव्य हैं। अगर बालक बनेंगे तो ही मालिक बनेंगे। अगर बालक नहीं बनेंगे तो मालिक नहीं बन सकते। पर बच्चे समझ नहीं पाते, बाप के सामने मालिकपना दिखाते हैं, फिर गड़बड़ी हो जाती। माया कहती है यह जो कुछ तुम इस्तेमाल करते हो, एक तन से लेकर हर एक चीज मेरी है।
हर एक चीज मेरी है। माया खुद कहती है जब तुम तुम्हारी स्थिति में नहीं होते तब तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार भी मेरे होते हैं, तुम्हारी गुण शक्तियां भी मेरी होती है, मैं उन्हें चलाती हूं। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूं। तो बाप के सामने तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मालिक हो? समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनना चाहिए। जहां बालक बनना है वहां मालिक बनेंगे तो आपको दुख मिलेगा। समझने की कोशिश कीजिए। जहां बालक बनना है वहां मालिक बनेंगे तो आपको दुख मिलेगा, और जहां मालिक बनना है वहां बालक बनेंगे तो आपसे दूसरों को दुख मिलेगा। बालक की जगह मालिक बने, आपको दुख मिलेगा, और मालिक की जगह बालक बने तो आपसे दूसरों को दुख मिलेगा। समझ की बात है। तो इस बात को समझ लीजिए। तो कहां बालक बनना है, कहां मालिक बनना है, समझने की कोशिश कीजिए। यह भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाबा कहते हैं बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कहा किस स्वरूप में रहना है बच्चों को पता नहीं होता, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यह भी चेकिंग बहुत रखनी है। बाबा कहते हैं यह चेकिंग रखो। चेकिंग रखेंगे तो चेंज कर पाएंगे। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। दोनों अवस्था में पूरे पूरे रहो। इसलिए कहा कि संगम पर ठहरना है, दोनों के बीच वाली अवस्था में रहो। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो पता चलेगा कब कौन से समय में किस अवस्था में रहना है, अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे। इसलिए सबसे पहला पाठ पक्का करो, आत्मिक स्थिति, तो अपने आप पता चलेगा। बहुत बार बच्चे मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो मालिकपन की अवस्था में रहते हैं, ज्ञानी योगी अवस्था में रहते हैं, तो ज्ञान अंदर नहीं उतरता। बालकपन की अवस्था में रहेंगे तो ज्ञान अंदर उतरेगा। समझ की बात है। योग करना है, बालकपन की अवस्था में रहो। अपनी गुण शक्तियों को चलाना है, मन बुद्धि संस्कार को चलाना है, तो मालिकपन की अवस्था में रहो। पर बच्चे नहीं करते, उल्टा हो जाता है, तो फिर प्राप्ति नहीं होती। समझ की बात है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ बालक नहीं बनना या फिर सिर्फ मालिक नहीं रहना है, दोनों गुण होने चाहिए आपके अंदर। ब्रह्मा बाबा को देखा, सुना, पढ़ा, दोनों गुण थे। बुजुर्ग तो बुजुर्ग, बचपन तो बचपन। जहां बुजुर्ग की अवस्था है वह बुजुर्ग की अवस्था में रहते थे, जहां बचपन की अवस्था है वह बचपन की अवस्था में रहते थे। समझ की बात है। तो बाबा कहते चेक करो अपने को, क्या आपकी अवस्था ऐसे बनी है कि जहां जिस अवस्था की हमें जरूरत है वहां उस अवस्था में हम रहते हैं? चेक करो। अगर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। अगर दोनों गुण है तो खुद भी ठीक से चलेंगे और सभी को ठीक से चला सकेंगे, प्यार से मौज से चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो। बालकपन मानो कोई संकल्प नहीं है, निरसंकल्प है। जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना, ये है बालकपन। पूछना नहीं है। बालकपन में पूछा नहीं जाता। और बालक को
अधिकार नहीं है कि वो बाप को पूछे कि यही करना है, ऐसे करना है, अभी करना है, कल करना है। कुछ नहीं करना है, बोल दिया, बात खत्म हो गई, डायरेक्शन मिली, बात खत्म हो गई। पर क्या करते हैं बच्चे? बच्चे समझते हैं कि हम बाप के जितने बड़े हो गए। बाप की चप्पल बच्चों को होने लगती है तो लगता है कि हम बाप के जितने हो गए, और फिर सवाल पूछते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं वैसे चलेगा। बाबा क्या बोलेगा? चलेगा। कैसे तो करो, चलेगा। पर यह समझ में आना चाहिए कि मालिक बाप श्रीमत दे रहा है, तो जैसे श्रीमत दे रहा है वैसे ही चलेगा। फिर भले आप शरीर भी छोड़ दो श्रीमत को पालन करते करते, लेकिन श्रीमत जैसे है वैसी चलेगी, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं चलेगा। बच्चे बहुत बार श्रीमत में अल्टरेशन करते हैं, चेंज करते हैं। बाबा कहते हैं अपने अंदर क्यों नहीं करते हैं? अपने अंदर आप चेंज क्यों नहीं करते? बदलाव क्यों नहीं करते? श्रीमत को क्यों बदल रहे हैं? पर बच्चे मार्जिन ढूंढते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसे करे चलेगा, ऐसे नहीं वैसे करे चलेगा। बच्चों को समझ में नहीं आता कि किससे बात कर रहे हैं, और बाबा को बच्चे ऑप्शन दे देते हैं। बाबा भी कहते हैं और ऑप्शन भी देते हैं। अभी ये ड्यूअलिटी है। बाबा जो श्रीमत दे रहा है वो आपके कल्याण के लिए दे रहा है। सभी इस बात को अपनी बुद्धि में ध्यान से पकड़ के रखना। अगर आपके अंदर श्रीमत लेने की ताकत हो तो ही लेना, वरना अगर ताकत ना हो मत लेना। बाबा ने कोई श्रीमत दी, वाणी छोड़ो, मन में भी जरा भी कुछ चलाना आपके किसी भी श्रीमत के प्रति, आप नहीं जानते पूरे संगम युग का योग बल नष्ट हो जाएगा, मन में चला तो भी। इसलिए बाबा से श्रीमत तब तक नहीं लेना जब तक आपकी तैयारी ना हो करने की। पूरे संगम युग का योग बल नष्ट हो जाएगा अगर आप करने के लिए तैयार नहीं हो तो। वाणी से चला तो छोड़ दो बात, उसे तो गिना भी नहीं जाएगा उस आत्मा को संगम युग में। लेकिन मन में भी जरा भी चला ना, करे या ना करे, कैसे करे, क्या करे, कब करे, कहां से करे, बाबा कहते सारा योग बल नष्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि मन में संकल्प चले, सारा यूनिवर्स आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है जब आप बाबा की श्रीमत लेकर उस पर नहीं चलते हो। इसलिए अगर चलने की ताकत नहीं है तो श्रीमत लेना ही नहीं, न साकार में, आकार में, निराकार में, न संदेशी के द्वारा। अगर चलने की ताकत नहीं तो श्रीमत नहीं लेना, ताकत है तो ही लेना। और अगर उसके सामने खड़े हैं, वो श्रीमत दे रहा है, तो उसको साफ साफ बताना कि हम कर सकते हैं, हमारा मन नहीं हो रहा है करने का, छोड़ दो, किसी और को बता दे। पर डबल माइंड से नहीं करना कि करना भी है लेकिन ये करने का मन नहीं है। बहुत कुछ चला जाएगा, बोझा कितना बैठेगा उसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत का इतना बड़ा महत्व है। बाबा ऐसे नहीं कहता, शास्त्रों में गायन है, वापिस से बात कहते हैं। शास्त्रों में गायन है कि सदगुरु की जो अवज्ञा करता है उसको यम यातना भोगनी पड़ती है। अभी सदगुरु कौन, समझ में आना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत तभी लो जब आप कर सको। तो बालकपन में रहो जब तक आप पात्र ना बनो,
वो जैसे चलाए वैसे चलो। बालकपन माना निरसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। छोटे बच्चे के पास कोई संकल्प होता है? कुछ नहीं होता। बस वो माँ बाप के साथ चलता रहता है। माँ बाप कहाँ लेके जा रहे हैं, विदेश लेके जा रहे या देश में घुमा रहे हैं, भैंस का दूध पिला रहे या गाय का दूध पिला रहे, घी खिला रहे या दही खिला रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं होता क्या कर रहा है वो। बस खाता जाता है, चलता जाता है माँ बाप के साथ। जैसे माँ बाप जो पहनाते हैं, जो खिलाते हैं, जो पिलाते हैं, जहाँ सुलाते हैं, सो जाता है। कोई संकल्प नहीं होता उसके मन में कि ये गद्दी क्यों, ये झूला क्यों, कोई संकल्प नहीं होता, बस चलता रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे चलो तो फिर जीवन की उन्नति होगी। पर अगर संकल्प उठेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। बाप के साथ रहना मासी का घर नहीं है। जितना मिलता है ना उतना जाता भी है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जितना फायदा है उतना घाटा भी है। अगर नहीं चल पाए तो बाप के साथ रहना। इसलिए चल सको तो रहना, अगर ना चल सको तो जब तक आप चले तब तक अपनी उन्नति करना, योग बल अपना बढ़ाना, अपनी स्थिति बढ़ाना कि आप बाप की आज्ञा पर चल सको, डायरेक्शन पर चल सको, वरना बहुत घाटा पड़ेगा। बाप का हर महावाक्य श्रीमत होती है। उसने इतना भी कहा ना, ये पिन उठा के यहां से वहां रखो, यह भी श्रीमत है। अगर यह भी नहीं करते कि थोड़ी देर में करेंगे, इसके साथ करेंगे, उसके साथ करेंगे, तो भी वो बोझा बैठ जाता है। अभी पिन का आपको लगता होगा पिन का और विश्व कल्याण का कोई कनेक्शन नहीं। बाप की हर सांस का विश्व कल्याण के साथ कनेक्शन है, उसकी हर एक्टिविटी का विश्व कल्याण से कनेक्शन है। इसलिए समझने की कोशिश करो। और बाप के साथ जुड़े हैं बच्चे तो यह कभी गलती नहीं करना कि बाप के ऊपर नाराज नहीं होना, कभी भी। जैसे बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण आपके ऊपर नाराज हो जाए तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है उन पाप को खत्म करने का। उस प्रकार बाप के ऊपर अगर आप नाराज हो गए, उसके लिए भी कोई योग की विधि नहीं है, कोई योग बल नहीं है, कुछ तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इस बात को समझना अच्छे से। किसी भी हालत में आपका नुकसान भी हो जाए, आपका मन 24 घंटे दुखी भी रहे, आपके आंखों में 24 घंटे आंसू भी रहे, पर बाप के ऊपर नाराज नहीं होना। 365 इंटू 24 इंटू 7, इतना भी आप दुखी रहो पूरे साल भर, हर सेकेंड, फिर भी बाप के ऊपर नाराज नहीं होना। दुनिया में कोई रास्ता नहीं आपके लिए। गलती से भी नाराज नहीं होना। कॉन्शियसली छोड़ दीजिए, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी नाराज नहीं होना। समझ की बात है बच्चों के लिए। अगर ये बात समझ गए तो सदा सुखी रहेंगे। पर बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चे कहते हैं ड्रामा में ये ऐसे हुआ, बाबा ये ड्रामा हमें अच्छा नहीं लगा। बाप के ऊपर नाराज, बाबा ये हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आता। बाप के ऊपर नाराज। इनके लिए कोई गति ही नहीं है। जो बाप के ऊपर नाराज होते उनके लिए दुनिया में कोई गति ही नहीं है।
इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सदगति दुर्गति भी छोड़ दीजिए, इससे भी परे कोई कहने के लिए भी गति नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए, इस बात को बुद्धि में ध्यान से पूरा टाइट करके रखना, बांध के रखना कि कुछ भी हो जाए, साकार आकार निराकार किसी के ऊपर भी नाराज नहीं होना है। नाराज हो गए, ड्रामा खत्म। वहां से आपकी नाराजगी की यात्रा शुरू हो गई, दुख की यात्रा शुरू हो गई, यम यातना की यात्रा शुरू हो गई। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको उस दुख से निकाल पाए। समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा के पास आए हो तो बालक बन के निरसंकल्प अवस्था में रहो, और जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलो। नहीं चल सकते, आप अपने रास्ते जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। पर इस रास्ते पर आके अगर नहीं चल सकते तो महा अकल्याण हो जाएगा। सिंपल नहीं, महा अकल्याण हो जाएगा। कभी सुख को देख नहीं पाएंगे, कभी शांति से जी नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा की आज्ञा पर चल सको तो ही इस रास्ते पर चलना। कम से कम अभी जो बीती सो बिंदी, अभी से चलना शुरू करो। बाबा कहता है बाप की आज्ञा फाइनल। संकल्प भी ना चले, इस बात को सोचना और समझना। संकल्प भी चला, ड्रामा। मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। बाबा कहते हैं मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। पर बच्चे होते बालकपन की अवस्था में और राय देते हैं बाबा को। बाबा कहते ये कैसे होगा? बाबा ने राय सिर्फ पूछी है, फाइनल नहीं की है। पर बहुत से बच्चे यही राय फाइनल होनी चाहिए, हमारे हिसाब से ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। बाबा ने कभी कहा है हमारे हिसाब से ही होना चाहिए? समझ की बात है बच्चों के लिए। पर बाबा जब राय पूछता है, बच्चों को लगता है नहीं यही होना चाहिए और यही राइट है। बाबा ने कभी पकड़ के रखा है कि मैं जो कहता हूं वही राइट है? बाबा कहता है और यही सोचता है कि ड्रामा को जो करना है ड्रामा करेगा। बाबा भी तो ड्रामा अनुसार चल रहा है कि ड्रामा की जो मर्जी। कभी किसी बच्चे की राइट पना को ड्रामा चलाए, वो भी हमें मंजूर है। कभी बाबा कहते हैं हमारी राइट पना को चलाए, वो भी हमें मंजूर है। पर बच्चे जिद पर उतरते हैं, उनके ही हिसाब से होना चाहिए, उनको जो लगता है वही सही है। समझ की बात है। बाप के सामने कभी राय बहादुर नहीं बनना, वरना द्वारपाल बनने के भी लायक नहीं बचेंगे। समझ की बात है। किसके सामने राय बहादुर बन रहे हैं? किसको राय दे रहे हैं? आप अपनी जीवन बनाने के लिए बाप के पास आए हो, बाप का रास्ता चुना है। पर बच्चों को ये लगता है कि नहीं, हम बेस्ट है, हमारी समझ बेस्ट है, अपने हिसाब से ही चलना चाहिए। कभी आपने बाप के हिसाब से चलने की कोशिश की है? बाप को हमेशा आपके हिसाब से ही चलाया है, कभी चलने की कोशिश नहीं की। चलने वाले बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ चलेंगे तो मन में भी सोचेंगे पता नहीं इसका क्या करें, कैसे चले। और कोई बच्चे मिलेंगे, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो आंखों पर और बुद्धि पर पट्टी बांध कर चलेंगे। बस बाप ने बोला है, बात खत्म हो गई, चलना है। बाबा कहते चेक करो, क्या आप ऐसे हो? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। चेक करो अपने को। तो मालिकपन अर्थात अपनी राय देना।
किस स्थान पर मालिक बनना है, वह स्थान और बात देखनी है। बाबा कहते कहाँ मालिक बनना है, वह स्थान और बात दोनों देखनी है। पर बच्चे मिस कर जाते हैं, स्थान को भी नहीं देखते और बात को भी नहीं देखते कि कौन सी बात चल रही है, क्या बात चल रही है, कौन सा स्थान है, क्या हो रहा है। नहीं, बस अपनी राय देने की। बाबा कहते ऐसे नहीं करो, बोझा नहीं बिठाओ अपने सिर पर। यहां आप आए हो बाबा के हिसाब से चलने के लिए, न कि अपने हिसाब से बाबा को चलाने के लिए। तो अपने को चेक करो। जब से बाबा का ज्ञान शुरू हुआ है 1936 से, तब तक हमने कितनी बार बाबा को चलाया और हम कितनी बार बाबा के हिसाब से चले। अपने को चेक करो, हिसाब लगाओ। इसलिए पदम गुना मिलता है तो पदम गुना जाता भी है। यहाँ पर ये बड़ा दाव है, यहाँ पर ये छोटा दाव नहीं खेल रहे हो आप। जीवन का ध्यान रखना, दाव खेलते समय पदम लगा रहे हो, जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो आएंगे, और मनमत परमत पर चलेंगे तो सब चला जाएगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। बाबा कहते हैं सभी जगह मालिक नहीं बनना है। बाबा को क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि बच्चे बनते हैं। बाबा ऐसे भी नहीं बोल रहा है कि कहाँ कहाँ मालिक नहीं बनना है। बाबा बोल रहे सभी जगह मालिक नहीं बनना है। माना बच्चे कोशिश करते हैं सभी जगह मालिक बनने की, जहां बालक बनना है। सोचो, अपने को देखो, अपने बारे में सोचो, आप क्या बनकर चलते हो, कैसे चलते हो। इसलिए बाबा के पास चलना आसान नहीं है। समझने की कोशिश करो। श्रीमत पर चलेंगे सदा सुख मिलेगा, मनमत परमत पर चलेंगे सदा दुख मिलेगा। किस पर चलना है अब सोचो। बाबा ने कोई बात बोल दी कि इसको बिंदी लगा दो, बिंदी लगाना चाहिए, बोल दिया ना, क्यों वापस निकाल रहे हो, क्यों वापस चर्चा में ला रहे हो। बाबा ने बोल दिया ये ऐसे करो तो ऐसे ही करना चाहिए। ये कितनी बार आपने किया है, नहीं किया है, चेक करो। कोई बच्चे हैं बाप समान, जिनको बाबा की आंखों से इशारा समझ में आता है, बाबा के चेहरे से इशारा समझ में आता है, बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाप को समझते हैं, जानते हैं। कोई बच्चे हैं जिनको बोल बोल कर भी समझते नहीं है, समझा समझा कर भी समझते नहीं है। समझो इस बात को। इसलिए श्रीमत बहुत बड़ी है, नहीं चल सकते आप, कोई और रास्ता ढूंढो, पर अपने ऊपर बोझा नहीं बढ़ाओ। ऑलरेडी 2500 साल का बोझा है, वापिस श्रीमत पर ना चलने का बोझा नहीं बढ़ाओ माथे पर, ये चुकतू नहीं होगा। समझ की बात है बच्चों के लिए, बच्चे नहीं समझते। तो बाबा कहते सभी जगह मालिक नहीं बनना है। और हमेशा ये बात याद रखो, जब बाप खड़ा है तो बिल्कुल मालिक नहीं बनना है, बालक ही बन के चलना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझो श्रीमत पर। ये सब समझने के लिए आत्मिक स्थिति में आना चाहिए। बाबा का ज्ञान जब तक आप आत्मिक स्थिति में नहीं आते
समझ ही नहीं सकते। श्रीमत आत्मा को दी जाती है। अगर आप आपकी स्थिति में नहीं हो तो श्रीमत को आप समझ नहीं सकते। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, श्रीमत को समझ जाएंगे। आप मनमत परमत में हो, माना बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, इसलिए श्रीमत में आ जाओ, इसलिए आत्मिक स्थिति में आ जाओ। तो जितना हो सके सारे दिन भर में आत्मिक स्थिति में रहना कोशिश करना और बाबा की याद में रहना। आत्मिक स्थिति से सारे गणित सॉल्व हो जाएंगे। आत्मिक स्थिति ही सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, उसके बाद बाकी सारे सॉल्यूशंस हैं। तो पहला जो बेसिक सॉल्यूशन है वहां तक आप पहुंचो, जीवन सुखी हो जाएगा, बाप समान आप बन जाएंगे। कोशिश करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और श्रीमत पर चलते रहना। जितना हो सके सारे दिन भर में आत्मिक स्थिति में रहना। हिसाब रखना अपने दिन भर का कि कितना समय आप आत्मिक स्थिति में रहें। हिसाब रखना, यह हिसाब कभी भूलना नहीं। इसी हिसाब से आपकी उन्नति होगी और बाबा की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।